आज का लेक्चर। आज मैं आपको फोटोशॉप में एनिमेशन के बारे में बताऊंगा। कुछ ऑप्शंस भी हैं और कुछ ऑब्जेक्ट पे भी हम बात करेंगे। तो साइज इसमें किस तरह आपने लेना है और एनिमेशन में आपने किस तरह बनाना है, इस पे बात होगी भी। तो सबसे पहले मैंने फोटोशॉप ओपन किया हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और एक फाइल में जाके साइज़ मैंने यहाँ पे ले लेना भी। साइज़ मैं यहाँ पे लेता हूँ 400 बाय 400 का एक साइज़ मैंने यहाँ पे बना लिया फोटोशॉप में, ये नहीं किया। तो इधर से इसको आपने पकड़ के ऐसे फिट कर लेना है। और हमने एनिमेशन में बात करनी है। एनिमेशन की जो ऑप्शन है वो आपको विंडो पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइम लाइन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है भी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ टाइप करके आपको दिखाता हूँ। कोई ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया रेक्टेंगुलर का और मैंने ड्रा कर दिया। कुछ इस तरह से आता है, यानी कि पहले मैंने लेक्चर दिया था लेकिन थोड़ा सा रिपीट हो जाए भी इसको। तो ये मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया अभी। मैं विंडो पे जाकर क्लिक करूँगा और टाइम लाइन पे मैंने क्लिक कर देना भी। यहाँ पे मेरे पास पूरा पैनल आ गया टाइम लाइन का भी। ये एक रेक्टेंगुलर है, देखिए। और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगी, क्रिएट अ वीडियो टाइम लाइन और क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। मैं वीडियो के सूरत में बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा अभी। मेरी एक ही लेयर है तो यहाँ पे मुझे एक ही लेयर नज़र आती है। यहाँ पे आपको कुछ जानना ज़रूरी है भी। देखिए यहाँ पे 00 आता है, 15 फ्रेम, 110 फ्रेम, यानी कि इस तरह से आता है। ये एक सेकंड है, यानी कि जितने सेकंड के आप बना सकते हैं बना सकते हैं भी सेकंड के हिसाब से। नहीं, अगर मैं यहाँ पे आप इसको ड्रैग कर दूँगा तो मज़ीद ये यानी कि बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे भी ऑप्शन है, इसको आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में कर लो या इसको आप क्लोज कर लेंगे इस तरह से, तो ये आपको लेयर जैसी है कम नज़र आएगी भी। तो मैंने इसका एनिमेशन देना है तो मैं इसके पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर दूंगा। राइट क्लिक किया मैंने, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में मैंने इसको चेंज कर देना भी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तीन ऑप्शन यहाँ पे नजर आएंगे। ट्रांसफॉर्म है, ओपेसिटी है, स्टाइल है। ट्रांसफॉर्म को ही मैंने यूज़ करना है पहले। यहाँ पे मेरा हेड है यानी, और ये रेक्टेंगुलर है मेरी लेयर सेलेक्ट है अभी। ट्रांसफॉर्म पे आप क्लिक करेंगे और थोड़ा सा मूव करेंगे इसको, फिर आप ड्रैग करेंगे और आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। इसको आप राउंड में ऐसे घुमा देंगे भी। फिर जैसे ही आप यहाँ पे टूल पे क्लिक करके प्लेस कर देंगे तो ऐसे मूव होगा। फिर आपने टाइम लाइन को आगे बढ़ा देना है और ड्रैग कर देना यहाँ पे, और फिर आपने ड्रैग करके कंट्रोल टी करना है, साइज छोटा कर देना है। यहाँ पे लेके आएंगे आप इसको और यहाँ पे आपने प्लेस कर देना है। फिर आपने थोड़ा सा और आगे मूव करके कंट्रोल टी करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है और इस तरह से आपने कर देना है इसको। ये देखिए, तो कुछ आपका जो है इस तरह से बनेगा। मैं प्ले करता हूँ इसको, ये देखिए इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, उसको हम सेट कर लेंगे भी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी कर दूँगा और थोड़ा सा इसको बैलेंस करा देना और आप इसको प्ले कर देंगे। अब मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से मूव होगा, फिर यहाँ पे आप ऐसे रखेंगे और ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ टाइप करना है, जैसे टाइप करो और कुछ लिखा हुआ आ जाएगा नहीं, तो फिर आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे और यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मैं वाइट कलर का ही कर दूंगा। यहाँ पे साइज कम किया और मैंने टाइप कर दिया। ये मैंने टाइप कर दिया। अभी वाइट कलर में आपको नज़र नहीं आएगा, तो मैं इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल टी पहले कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ले आता हूँ। शिफ्ट ऑल्ट की मदद से इसका साइज़ मैंने कम कर देना। ये देखिए इस तरह से नहीं किया है। अब ये एक दूसरी लेयर है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ से यानी कि स्टार्ट है, यानी कि
तो इसको भी मैं राइट क्लिक करके एक तो पहले मैंने सबसे पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रखना है, और उसके बाद मैं इस लेयर को ओपन कर लूँगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आपको नज़र आता है, और मैंने ओपेसिटी का इस्तेमाल करना है इस पर। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कम, इसको कम करेंगे यहाँ तक, ये नहीं। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो मैंने ओपेसिटी यूज़ कर ली है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ओपेसिटी पे चेक लगा दूँगा, और यहाँ पे ओपेसिटी मैंने कम कर देनी है। फिर जैसे ही मैंने इसको मूव करना है, क्लिक की और ओपेसिटी मैंने बढ़ा देनी। कुछ इस तरह से आपका ये जो है सेट हुआ है एनिमेशन। ये देखिए मैं प्ले करूँगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए अब ये बहुत ही स्लो मोशन में यानी कि प्ले हुआ है, तो आप इसका साइज़ जो है वो कम कर देंगे भी। साइज़ के लिए जो आपको हेड मिली इसको आपने क्लोज कर देना यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए थोड़ा सा कम कर देंगे आप इसको, और इसको भी आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा मैंने इसको इस लेवल पे रख दिया, और इसको भी आप थोड़ा सा क्लोजली कर देंगे। यहाँ पे मैंने ऐसे रखना है। अब अगर आप इसको प्ले करते हैं भी देखें कुछ इस तरह से, भी साथ ही आपका टेक्स्ट भी आ जाता है। फिर अगर आपने इसको कलर में देना है, यानी कि बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं और कलर भी आप दे सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैं इसको कलर लगा लेता हूँ। मैं इस लॉक पे क्लिक करूँगा, लॉक हट जाएगा मेरा। यहाँ पे आके मैंने ग्रेडियंट अप्लाई कर देना है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ग्रेडियंट मेरा आ जाएगा, और मैं सिंपल एक ले रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। तो ये मेरा देखो ग्रेडियंट है। अब यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको तो सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको फुल कर दूँगा, या फिर जितना आपका दूसरी लेयर है भी। अब मैं प्ले करूँगा, देखें सिंपल, ये देखिए सिंपल एनिमेशन में आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि आपने ऐसे करना है। अगर आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि आप कोई प्रोडक्ट लगा दें, कोई किसी की शेप लगा दें आप इस तरह से, तो वो भी आप कर सकती हैं। तो इसके लिए फिर आपको एक लेयर लेनी पड़ेगी। मैं फिर एक रेक्टेंगुलर लेके रेक्टेंगुलर यहाँ पे ऐसे ड्रा कर दूँगा। कंट्रोल टी करके थोड़ा सा साइज़ का बढ़ा देंगे भी। ब्लैक ही मैंने रखा साइज़ का, और इसमें भी अगर आपने कुछ लिखना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे फिर टैप करूँगा, टैप किया मैंने, और प्रोफेशनल लिख देता हूँ, प्रोफेशनल डिज़ाइनर, इस तरह से टाइप कर देता हूँ मैं भी। ऐसे मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पे मेरे पास ये है, कंट्रोल टी कर देंगे और शिफ्ट ऑल्ट की मदद से इसका साइज़ आपने कम कर देना है। कुछ इस तरह से ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना। अब ये भी लेयर है, देखो यहाँ पे ऐसी लेयर आ रही है, और उसके बाद ये चले फलां चले, इस तरह से वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं एक रेक्टेंगुलर मैंने इस ऑप्शन को यूज़ करना है, यानी जिसमें प्रोफेशनल डिज़ाइनर टाइप किया हुआ है। पहले मैं इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आपने करना है कन्वर्ट, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। स्टाइल की ऑप्शन आपने यूज़ करनी है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मेरी टाइमलाइन है। पहले मैंने स्टाइल पे आपने क्लिक करना है, और फिर एफएक्स पे जाके आपने ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। जो टाइप है इसको हमने करना है। मैं इसको ओके कर दूँगा सिंपली ऐसे। अब प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से आएगा। ये कुछ आया, फिर मैंने ऐसे रखा ही, एक ही सिंपल मैंने टाइप किया, देखो एक ही मैंने रखा ही नहीं। थोड़ा सा फिर मैं ड्रैग करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं स्ट्रोक देना चाह रहा हूँ। देखिए इसको वाइट कलर कर देता हूँ मैं, इसको इस तरह से आएगा। अब इसकी जो साइज़ है वो कम कर देंगे, आप देखिए कुछ इस तरह से आएगा। मैं प्ले कर देता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए ऐसे आया ना भी। फिर आप इसको आप स्टॉप करके आप यहाँ पे इसको फिर आप स्टाइल में जाके आप डिफरेंट, यानी कि
कलर लगा सकते हैं, ग्लिटर लगा, कुछ भी कर सकते हैं। अभी आउटर ग्लो मैंने देना हो, देखें आउटर ग्लो मैंने दिया और मैंने कलर चूज़ कर लिया, थोड़ा सा लाइट सा या येलो किस्म का कलर मैं दे दूँ ताकि जो नज़र आए। अभी स्ट्रोक मैंने ख़त्म कर देना है, देखो इस तरह से आएगा। और थोड़ा सा मैं इसको, या फिर मैं थोड़ा सा इसको ग्रेडेड मैंने हटा देना भी, और स्ट्रोक पे मैं जाके, सॉरी, या मैं आउटर ग्लो पे जाके मैंने कोई कलर चूज़ कर लेना भी, इस तरह से इसको बढ़ा दूंगा, देखें ऐसे ही, और आप इसको ओके करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब थोड़ा सा मैं इसको प्ले कर देता हूँ, फिर आप देख लेंगे इसको। ये देखिए, फिर इस तरह से यानी कि आउटर ग्लो होगा, और बीच में कोई भी आप प्रोडक्ट जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। समझ आ गई इसकी भी। ऐसे एनिमेशन आपने तैयार करना है भी, यहाँ तक आप करेंगे। और इस एनिमेशन को आपने बनाना है भी, इस तरह आइडिया लेने आपने बनाने हैं। सिंपली एनिमेशन यानी कि ऐड एनिमेशन में चले, वीडियो एनिमेशन में चले, बैनर जैसे है वैसे आपने इसको आपने बनाना है भी। यहाँ तक करेंगे आप, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट काम कर लेंगे।